नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बलदेव महादेव एक हजार श्री चंद्रा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती पद्माचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, संवर भावना का वर्णन, आश्रव भावना का वर्णन यहाँ पर चलेगा। जो योग जन की चपलाई, ताते वही आश्रव भाई। आश्रवे दुख का निर्घिनिगे, बुध बंधत तिन है नीवे। आचार्य भगवंत यहाँ संबोधन करते हुए कहते हैं, आश्रव के दो भेद हो जाते हैं, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव क्या है, हम इसे थोड़ा समझें। हम जितनी देर मंदिर में बैठे हैं, जितनी देर साधु संगति कर रहे हैं, जितनी देर तीर्थ यात्रा आदि में लगे हुए हैं, उस समय पर जो मन वचन काय की एकाग्रता है, उसका नाम है सुआश्रम। मन वचन काय को एकाग्र करना। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करते समय ये विचार मत लाना कि घर पे क्या हो रहा है। ये विचार मत लाना पड़ोसी कैसे पूजा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा शुभाश्रम प्रारंभ हुआ है। तो ये विचार मत करना कि कौन व्यक्ति ने क्या कहा और कैसा कहा और किस प्रकार से कहा और किस तरीके से कहा, में कोई चिंता नहीं करना है। शुभाश्रम करते समय व्यक्ति विचार भावना भाता है। तुम्हें जो आपसे कह रहा था कि भगवान की पूजा, अभिषेक आदि, स्वाध्याय आदि करना, ये सारा शुभाश्रम का प्रकरण है, क्योंकि श्रावक हैं और श्रावक के 60 आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये 60 आवश्यक क्रियाएं जो करते हो, तो क्रियाओं से करते समय जो भाव होते हैं, जो मन वचन काय की एकाग्रता आपके अंदर में आती चली जाती है, उसी का नाम शुभाश्रम है। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ 60 आवश्यक कर्तव्यों को करते समय हमें ये नहीं समझ लेना, क्योंकि प्राय करके हम लोगों ने देखा है कि मंदिर में सुबह आते ही अभिषेक करते हैं, इतनी गड़बड़ रहती है कि उन्हें घर जाना बहुत जल्दी रहता है। क्या तुम लोगों ने कभी विचार किया, चिंतन किया? जैसे घर परिवार के लिए तुम इतनी गड़बड़ कर रहे हो, तो क्या मंदिर में भी जहां शुभ आश्रम करते समय भी अशुभ आश्रम का बंद तो नहीं कर रहे? कहीं आपके मन में ये विचारधारा चल, क्योंकि यहाँ कहा मन वचन काय तीनों की एकाग्रता चाहिए। क्या चाहिए? तीनों की
एकाग्रता चाहिए। जब तक तीनों की एकाग्रता नहीं होगी तब तक यह शुभ और अशुभ की व्यवस्था को समझ लेना। आप भगवान की पूजा करते हो, पूजा करते समय अगर मन में विचार चल रहा है कि घर भगना है, घर भगना है, टाइम हो गया, बच्चों की स्कूल छोड़ना है, आदि आदि विचार मन में लग जाता है, तो समझ लो आपने इन्हीं मंदिर में भगवान की अभिषेक पूजा करते समय ही तुम्हारा मन कहाँ गया? मन कहाँ गया? अशुभ आश्रम में चला गया। और वचन जो है शुभ आश्रम में लगा रहा, क्योंकि ये पूजा करो तो मुख से ही बोलोगे ना। और शरीर जो है तो शरीर का ऐसे द्रव थाली में से उस थाली में, बस इस थाली का उस थाली में, बस पलटते रहो और क्या है। तो जितना पलटते रहो, जिसमें कैसे अशुभ आश्रम जिस तरीके तो, लेकिन मन नहीं है। क्या नहीं है? मन की एकाग्रता नहीं है। और मन की जब तक एकाग्रता नहीं होगी तब तक हमारा कार्य पूर्णता से नहीं होगा। जिस प्रकार से सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो ज्ञान चारित्र नहीं हो सकता, उसकी पूर्णता नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से मन की पूर्णता आवश्यकता है। तो हमें जब कभी भी मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, गुरुओं की सेवा अर्चा करें, दान आदि दें, तब इन्हें मन की पूर्णता के साथ में जाना। आप लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हो, मोबाइल साथ में रहता है, आप इससे अपने बच्चों को नहीं संभालते हो कि इससे ज्यादा आपने उसको संभाल के रखा है। मैं तो कहता हूं ये आपके अगर 2 बच्चे तो तीसरा बच्चा ही पैदा हो गया है। आप इसे ले जा करके वहां पर जैसे संदेशा जैसे कहा जाता है, तो आप क्या करते हो? वहां जाते हो तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा में ही समय रहना। ये मत करना अरे मेरी फोटो तो निकालो, हम जहां जाते हैं वहां जाकर के फिर अपना मोबाइल निकाले और अपनी सेल्फी लेने के चक्कर। एक जगह हम देख रहे थे कि जहां पर देखा भगवान की तरफ पीट करे और बस, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? देखा तो बोले महाराज सेल्फी निकाल रहा है। मैंने कहा सेल्फी निकाल रहा है, भगवान को तुम पीट करके सेल्फी निकाल लो, कौन सा सिद्धांत है? मंदिरों के अंदर में कैमरा नहीं चलाना चाहिए, मंदिरों के अंदर फोटोएं नहीं निकालना चाहिए। फोटोओं को ले जाते हो, घर ले जाते हो, घर ले जाने के बाद में क्या करते हो? जो अच्छी फोटो होती है वो तो रख ले, तो बाकी की फोटो है तो इंसान पाप लगा के पुण्य, बताओ क्या होगा? पाप लगा ना। आश्रम की व्यवस्था समझाते कहा? तो यही वही शुभ और अशुभ की व्यवस्था, जहां शुभ करने गए थे वहीं पर अशुभ का बंद कर लेते हैं। और अशुभ जहां आश्रम प्रारंभ हो जाता है तो आप कहते हो हम इतनी तीर्थ यात्राएं करी, हमने इतने व्रत नियम किए, इतने उपवास करे, हम डेली इतनी पूजाएं करते हैं, इतने जाप कर तप करते हैं, लेकिन इन सब करते समय हमारा मन क्या होता? दूसरी तरफ लगा रहता है। और जब मन एकाग्रता नहीं होगी तो तुम्हें शुभ का बंध कैसे होगा? शुभ आश्रम कैसे आएगा? और जब शुभ आश्रम नहीं आएगा तो शुभ का बंध आदि की प्रक्रिया तो आगे की आगे गई। तो जब तक आपके अंदर में, तो फिर आप कहते हो हमने इतना सब कुछ, किसका फल हमें अशुभ क्यों मिल रहा है? कहते हो ना, इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमें इसका फल अशुभ क्यों मिल रहा है? शुभ ही मिलना चाहिए। तो भैया तुमने शुभ आश्रम करते समय आपके मन में विचार जो आया था वही तो बता रहे हैं। आपने सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा सुनी होगी। चक्रवर्ती की चर्चा जब स्वर्ग में हो जाती, धर्मेंद्र उसके वर्णन करने लग जाता है, कहता है पृथ्वी के अंदर में सबसे सुंदर अगर कोई है तो सनत कुमार से बढ़कर कोई नहीं है। तो उसने ये गुण प्राप्त कहां से किया? ये गुण उसने कैसे प्राप्त किया?
इतनी सुंदरता प्राप्त करने के लिए कि सोधर्म इंद्र भी उसकी चर्चा कर रहा है, स्वर्ग के अंदर में उसकी चर्चा हो रही है। ऐसा गुण उसने कहां से प्राप्त किया? तो कहते हैं पूर्व भव के अंदर में जब वो व्यक्ति ने नाम भूल रहे इस पर्याय में थे, पूर्व भव के अंदर में जो है चक्रवर्ती के पूर्व भव की पर्याय जो थी, उस पर्याय के अंदर में उन्होंने मुनि व्रतों को धारण किया। क्या किया? मुनि व्रतों को धारण किया, और मुनि व्रतों को मन वचन काय की एकाग्रता से बिल्कुल पालन किया, और करते करते उनकी बहुत सुंदर व्यवस्था कही कि उन्हें वैयावृत्ति करने का बहुत शौक था। हम पढ़ रहे थे एक जगह, उन्हें जो है वैयावृत्ति करने का बहुत शौक था। कोई भी आ जाता था, कोई भी साधु हो, कोई बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, बस उन्हें उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना या अतिथि सत्कार आदि जो जिसका बन सकता था वो उसके लिए करते थे, अपनी चर्या को पालन करने के साथ में। और उस वैयावृत्ति का ही प्रभाव था। क्या? उस वैयावृत्ति का ही प्रभाव था, उन व्रतों का ही प्रभाव था कि वो अगले वो वहां से स्वर्ग गए, और स्वर्ग से जाकर के सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती होकर के भी अब वहां जो देवों के किसी किसी के मन में नहीं समाया जाता, हजम नहीं होती बात। जैसे कोई बात अगर आप लोगों से कह दिया तो कुछ चार लोगों में से कर अगर एक व्यक्ति तो कहेगा नहीं ये बात गलत है, कुछ तो कुछ हजम नहीं होती उस बात तो। कहे तो देव थे वहां देख रहे थे, उन्होंने कहा उन्हें हजम नहीं है, नहीं सोदर में कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। अरे विश्वास नहीं रहता, हो सकता है कोई गलत बोल रहा हो। तो उनको रहा नहीं गया, उन्होंने कहा ठीक है चलो सनत कुमार चक्रवर्ती की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने समय जब पहुंच गए उस समय पर क्या योगा जिसको तुम लोग कहते व्यायाम करते हैं, वो अपनी युद्धशाला के अंदर व्यायाम कर रहा था। शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, पसीने की बूंदें छा रही थी, और उसका दिव्य तेज शरीर देख करके दोनों देव आश्चर्यचकित हो गए। कैसे हुए? दोनों देव जाए तो ये आश्चर्यचकित हुए। तो ये चकित होने का कारण क्या था? तो उस समय पर देखो वह सोदर इंद्र के अंदर चर्चा होती, उन्होंने कहा सोदर इंद्र ने जैसा कहा था वैसा का वैसा आज साक्षात देखने को मिला। इस भूखंड के अंदर, इस पृथ्वी के भरत क्षेत्र के अंदर में अगर कोई है सबसे सुंदर अगर है तो सनत कुमार है। फिर जाकर के नहा धो करके स्नान आदि करके वहीं अपने सिंहासन पर जाकर के जैसे बैठा, और बैठते ही देवों ने प्रकट होकर के बादरवारियों से कहा कि हमें चक्रवर्ती के दर्शन करना है, हम स्वर्ग से आए हैं। स्वर्ग से आए हैं तो जब स्वर्ग से कोई व्यक्ति कहे अगर तुम्हारा को देखना है तो देखने समय हम और क्या करते हैं, जैसे कोई लड़का को लड़की देखने आए तो क्या करेंगे? अशुद्ध द्रव्य को हम और लगा लेंगे और लपेट लेंगे और जैसे जैसे करते चले जाएंगे। क्या होगा? अशुद्ध द्रव्य कहूंगा मैं तो क्यों कहूं, उस अशुद्ध द्रव्य को और लपेटते चले जाएंगे और ज्यादा अशुद्ध द्रव्य लगाते चले जाएंगे। जैसे मैंने कल कहा था गोबर की मिठाई पर गोबर और लपेटते चले जाओगे तो क्या क्या सुंदर दिखने के लिए व्यक्ति करता क्या है, तो वह गोबर को और लपेटता चला जाता है, वो सुंदरता दिखता। जब लड़का देखने के बाद लड़की अगर रिजेक्ट कर देती तो क्या होता? लड़की अगर उसे रिजेक्ट कर दे तो सारा मेकअप धरा का धरा रह जाता है। वो लड़का ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया तो चेहरे की सुंदरता नहीं, बाहर की दिखावटी सुंदरता नहीं, तो वही वो देख रहे थे। दोनों देवों ने आकर के देखा और सनत कुमार को नमस्कार किया और कहा जो भी अपने विनय उपचार विनय का, उन्हें कहा मजा नहीं आया। जिस सनत कुमार चक्रवर्ती की चर्चा स्वर्ग में हो रही थी वो चक्रवर्ती का स्वरूप नहीं दिख रहा। दोनों कुशल पुशल दोनों कर रहे थे, चक्रवर्ती को नहीं रहा गया। देखा, पूछ ले भैया क्या कह रहे कि भाई
बहुत छोटी मुंह बड़ी बात तो करो चक्रवर्ती हैं आप, थोड़ी सी क्षमा याचना चाहते हैं, आप किसी प्रकार का क्रोध आदि को उत्पन्न नहीं, जो स्वरूप हमने आपका स्नान आदि और योग व्यायामशाला के अंदर में जो देखा था वो स्वरूप नहीं नजर आ रहा। जो स्वरूप हमने उस समय देखा था वो स्वरूप अभी हमें नजर नहीं आ रहा है। ये तो दिखावटी दिख रहा है, बनावटी दिख रहा है, इसके ऊपर तो आपने और क्या लपेट लिया। तो जो सुंदरता थी वो सुंदरता नहीं दिख रही। उसी समय चक्रवर्ती को वैराग्य हो जाता है और मुनि की दीक्षा के लिए चला जाता है। वास्तविकता यही आश्रव की व्यवस्था समझाते हुए कह रहे हैं कि जो शुभ आश्रव है, इस शुभ आश्रव का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? शुभ आश्रव का प्रभाव है। क्योंकि हम जब करते हैं तो यानी मन वसन काय की एकाग्रता पूर्वक करना। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आए हो और मंदिर में आने के बाद में घर जाने की पहले चिंता लग जाती है। मंदिर में जैसे आए हो तो मंदिर में आते समय जैसे ही आपने पैर धोए हैं तो पैर धोते ही घर को भी परिवार को भी धो लेना, सबसे मोह माया छोड़ देना। क्योंकि जिस प्रकार से पैरों पे लगी हुई गंदगी को आप धो डालते हो तो इसी प्रकार से मन पर लगी हुई जो गंदगी है, ये गंदगी तो कहता हूं मैं तो सीधा सीधा कहता हूं ये गंदगी है। आपके मित्र हैं, परिवार हैं, बंधु हैं, घर हैं, ये सब धन धान है जो 24 प्रकार के हमारे आचार्य भगवंतों ने परिग्रह की व्यवस्था कही है ना, बाह्य परिग्रह आदि जो कहे हैं ये सारी गंदगी है। और ये गंदगी को थोड़ा सा धो लेना, फिर देखना मजा आएगा, फिर आपको पूजा करने में बड़ा बहुत मजा आएगा। तब तुम कहोगे कि हाँ आज मेरा मन लगा, आज मेरा मन पूजा करने में लगा, आज मेरा मन स्वाध्याय में लगा, आज मेरा मन गुरु उपासना आदि करने में लगा, तो मजा आएगा। नहीं तो जा करके बस जैसे थे वैसे के वैसे आए, एक बार चावल लाए, क्या करें, जाना पड़ता है। किसी ने कहा है कि भगवान के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गलत तो नहीं ना कहा है, लेकिन पाप नष्ट होंगे कब? हाँ कब? पापों का नष्ट कब होगा? भगवान देवादिदेव का दर्शन करने से पापों की नष्ट होती, ये बात सत्य है। आचार्यों ने कही ये तीर्थंकरों के मुख की वाणी है, कभी अशुद्ध झूठी नहीं हो सकती, विश्वास है। लेकिन कब होगा? जब तक तीनों की एकाग्रता हुए बगैर नहीं होगा। गड़बड़ मत करना, बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल घर गृहस्थी का परिवार का सुख बिल्कुल छोड़ देना, नहीं समझना मेरा त्याग है। जब तक मैं मंदिर में बैठा हूं तब तक मेरा घर से गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है क्या? हाँ बताओ, है क्या? मुझसे बताओ। हाँ नहीं, बस इसी प्रकार से बैठ करके भगवान की भक्ति करोगे तो भाई आपके लिए शुभ आश्रव का बंध होगा, शुभ आश्रव आपके पास में आएंगे। और जब शुभ आश्रव आएंगे तो आपके जीवन के लिए, जीवन में शुभ ही शुभ क्या होगा? शुभ आश्रव होगा तो जीवन में शुभ ही शुभ होगा, और अशुभ आश्रव होगा तो अशुभ आश्रव की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। वास्तविकता कहती है अभी तो शुभ आश्रव की व्यवस्था धर्म क्षेत्र में पूजा पाठ करते समय, तीर्थ वंदना आदि करते समय, गुरुओं को आहार आदि देते समय, इसमें किसी भी प्रकार का विकल्प मत रखना, किसी प्रकार का परिचय भूल जाना। मैं तुमको नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, सारा परिचय भूल जाना। क्योंकि जहां जहां परिचय रहता है वहां वहां आपको परेशानी खड़ी होती है। क्योंकि जहां जहां तुम्हारा परिचय उस व्यक्ति से है तो आपका मन वहां चला जाएगा, और जब परिचय ही नहीं होगा तो क्या होगा? जब परिचय नहीं होगा, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, कहीं अनजान जगह पर चले गए, अकेले, कोई जान ना पहचान तुम्हारी को, मैं कोई जानता नहीं, तो आपका मन कहेगा बड़ी अध्ययन से, बड़ी बुरी भक्ति के साथ लेके साथ में आप पूजा करोगे, बड़ी भक्ति के साथ पूजा करोगे।
और जैसे ही कोई परिचय वाला मिल जाएगा तो आप थोड़ा दिखावा करने लग जाओ बगुला की तरह। समझ में आया ना? क्या बगुले की तरह दिखावा करें, एक आंख तो बंद रहेगी एक आंख खुली रहेगी, देखो कि देख तो नहीं रहा कहीं हमारा परिचित वाले ही देखो। तो वो करता क्या है, तो वो एक आंख खोल का एक आंख बंद रखता है, बगुले की तरह रहता है। उसी प्रकार से वह खड़ा तो रहेगा, पूजा तो करता रहेगा, बस स्वाहा स्वाहा बड़े और से उत्साह से करे और जाकर के अपनी सीधी कमर कर लेगा और न जाने कैसे कैसे जाकर के बैठ जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं बड़ा हंसी भी आता है, अरे भैया क्या कर रहे हो, तुम लोगों को दिखावा कर रहे हो। तुम क्या भगवान के व्यक्ति को दिखावा समझते हो? दिखावा में भक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से मैं आपसे अब जाके चर्चा करूं, शुभ आश्रम हमारे समझ में सब सारी क्रियाएं शुभ की कही गई हैं। 10 धर्म आदियों को धारण करना, आदि आदि रत्न त्रय आदि की क्रिया करना, ब्राह्मण व्रतों आदि को धारण करना, इस सब प्रतिदिन जितना समय से समय हो सके उस शुभाश्रम में बिताना। आगे कहती है वास्तविकता अशुभ आश्रम की दुख कार्य घनेरी बिंदु जन बुद्धिवंत तिन्हें निवारिणी। इन्हें कहते हैं बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है इन अशुभ आश्रमों को छोड़ने की चर्चा करता है। मन वचन की चंचलता को अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यह शुभ आश्रम होता कैसे प्रकार से कहा जाता है। तो वास्तविकता में अशुभ आश्रम की चर्चा करते हैं, तो अशुभ आश्रम के माध्यम से हम लोग इस भावना को समझने की कोशिश करेंगे। जो सर जले आवती मोरी त्यों आश्रव करे मनि को, दर्वित जीव पदे से गहे जब उद्गले भरे मनि को, भावित आश्रव शुभे निष्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। अब आगे समझना, ये दोनों कारण हैं पाप और पुण्य, तीस चीजें व्यवस्था, इसकी व्यवस्था हम आगे समझाएं। आगे कहते हैं पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवरत जानो, पंचुर 20 कसाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारी पर परिणति खोते, करे मौखिका यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। कहते हैं पान मिथ्यात्व क्या है, 5 मिथ्यात्व हैं, 15 योग और 12 व्रति यानी 12 अव्रत, और इसके पश्चात में 20 कसाएं, 5 और 20 से निकाल के 25, सब मिलाकर कितनी होती हैं, सब मिलाकर के ये 57 हैं। अब 5 मिथ्यात्व कौन से, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। विपरीत यानी कि जिन धर्म की मैंने बता चुका हूं पहले भी, विपरीत यानी कि क्या उल्टा, जिन धर्म की विपरीत श्रद्धान करना, इसका नाम है विपरीत। विपरीत के बाद कौन सा है, एकांत। अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एकांत पक्ष को पकड़ करके, एकांत बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 6 दर्शन की व्यवस्था कहीं है, 6 दर्शन में से एक दर्शन को पकड़ करके बैठ गए। अलग अलग जन की अलग अलग मान्यता है। जैसे मैंने बताया हाथी 10 अंधों को देखने की इच्छा हुई, और हाथी जब देखने की इच्छा हुई, अंधे व्यक्ति हैं और अंधे व्यक्तियों ने कहा ठीक है चलो दिखा देते, उनके बीच में हाथी के पास पहुंचा दिया।
अब पहुंचाने के बाद में अवंधे व्यक्ति ने, जैसे किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, जिसके हाथ में जो पकड़ में आया। अब वह पूछा गया, सबसे पूछा गया, भैया तुमने हाथी देखा? बोले हाँ। कैसा था बताओ? एक एक करके एक एक से पूछा गया, एक एक करके एक एक से पूछा गया। तो जब पूछा गया तो किसी ने रस्सी के जैसा बताया, किसी ने वाइप के जैसा बताया, किसी ने खंबे के जैसा बताया, किसी ने सूपे के जैसा, यानी अलग अलग तरीके से उन्होंने उस हाथी का वर्णन किया। लेकिन क्या वो हाथी वैसा था? मूल स्वरूप है। लेकिन अगर उसे सत्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम एक निश्चय की दृष्टि से देखेंगे। जैसे किसी ने कहा रस्सी के जैसा, तो अगर पूछ पकड़ में आई है तो रस्सी के जैसा होगा। तो वो लोग उसी बात को पकड़ करके बैठ गए। जैन सिद्धांत कहता है ये दसों को एकत्रित कर दो, जब बनेगा हाथी। क्या बनेगा? हाथी। तो एकांत विपरीत समझ में आ रहा है। एकांत की व्यवस्था इसी प्रकार से है। हमने किसी एक वस्तु को, एक द्रव्य को, एक तत्व को, एक व्यक्ति को, एक भगवान को पकड़ करके अगर हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा? हम एकांत हो जाए, यानी विपरीत हमारा सिद्ध, उल्टा सिद्धांत। एकांत पक्ष से हम जानते, हमें सभी को जानना होगा, और जब तक हम सभी को नहीं जानेंगे तब तक हमारा आगे की व्यवस्था नहीं बनेगी। एकांत हुआ। तीसरे नंबर पर क्या है? संशय। संशय यानी कि मतलब कहते हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों में संशय नहीं करना। समझ में आया? जिनेंद्र भगवान के वचनों में संशय नहीं करना। अब आपके लिए कई बार पर जैसे हम लोगों के सबसे बड़ा झगड़ा होता है 20 पंथ 13 पंथ का। एक ने फल चढ़ाया, एक कहता नहीं चढ़ाना, एक ने अभिषेक किया, एक कहता नहीं करना। अब एक तो संशय पड़ा है कि नहीं है? संशय। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया इसमें जो है, अब एक के यहाँ जो है कई आरिका माताओं की पूजाएं करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो हमारे बीच में ही संशय पड़ा, करना कि नहीं करना। वो कहता है करना, वो कहता है नहीं करना। तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने जो जैसा कहा है उसी प्रकार से उसे स्वीकार करना। समझ में आया? जिसमें जैसा कहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। तुम्हारी परंपरा, तुम्हारी मान्यता क्या है वो तुम अपने तरफ रखना, उसको सीमित रखना अपने तक। लेकिन जो भगवान की आज्ञा है उसे हमें से हर्ष स्वीकार करना, किंतु परंतु मत लगाना। कहीं आपके चाहे गलती से कहीं कभी कभी हो जाता है। जैसे आप अगर दक्षिण भारत की ओर चले जाओगे, दक्षिण भारत की ओर चले जाओगे तो वहां पर पंचामृत अभिषेक आदि होता है, स्त्री अभिषेक आदि होता है, और वो उस प्रकार से बड़े धूमधाम से कदम तुम वहां पहुंच जाओ तो तुम्हें घृणा मत करने लग जाना। भगवान को चंदन आदि लगाते हैं तो ये मत सोच लेना भगवान को चंदन लगाए तो मैं नमस्कार क्यों करूं। समझ में आया? मैं नमस्कार क्यों करूं? ये व्यक्ति जहां पर चला गया, जहां व्यवस्था चढ़ा, या किसी व्यक्ति ने तुम्हारे मंदिर में आकर के किसी ने फल आदि चढ़ा दिया, या किसी व्यक्ति ने द्रव्य में चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, उसके भाव थे, तुम्हारे भाव तुम क्यों करते हो? मोक्ष फल प्राप्त है फलम न, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, कहीं शास्त्रों के अंदर प्रकार। तो ये जिनवाणी के वचन हैं, जिनवागम के आज्ञा वचन हैं। उन आज्ञा वचनों को प्रमाणिकता मान करके इनमें किसी प्रकार की शंका कुशंका नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो? लड़ रहे ना। 13 पंथी वाला 20 पंथी वाले को गुस्सा घुर्रो का देखता है, 20 पंथी वाला 13 पंथी वाले को घुर्रा के देखता है। तो ये क्या है? हम एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के मन में विचार करते, क्या कर रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो और क्यों लड़ रहे हो? भगवान के समक्ष, भगवान के मंदिर में जहां जाति विरोधी जीव भी एक जगह पर पानी पी सकते हैं, तो तुम तो मनुष्य पर्याय को धारण किए हो। मनुष्य पर्याय को धारण करने के बाद भी तुम्हारे अंदर में इस तरीके की कलुषता के भाव। और मैं कहता हूं ज्यादातर मंदिरों में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। अभी कहीं कमेटी का चुनाव होने तो फिर देखो मजा।
अगर कोई बात अगर नहीं पसंद आए, कमेटी ने अगर कोई मीटिंग रख दी और आपको अगर उसका विरोध करना है, फिर देखो मजा, 10 आदमी 50 आदमी खड़ा हो, ये नहीं कहेगा कि अच्छा काम कर रहा है तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन विरोध करना है मुझे, बस कैसे भी करके विरोध करना है, मुझे पसंद नहीं आया तो मुझे करना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं जो आपसे चर्चा कर रहा था किसकी, संशय, यानी कि संशय नहीं करना। किस पे नहीं करना, किसमें, जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी भी प्रकार की संशय नहीं करना। हो सकता है तुम्हारे पढ़ने में जो शास्त्र आए हैं और उनके पढ़ने में जो शास्त्र आए हैं, दोनों को पढ़ना। क्या करना, दोनों को पढ़ना और समझना, और उस समय जो अच्छा लगे, तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारे मन में विचार, मैंने वही कहा, मन में विचार तुम्हारी जो लगे अच्छा वैसा करो, लेकिन किसी प्रकार के रोक टोक अंतराय आदि का बंध ना करो। रोक टोक करने से हम मुट्ठी भर जैन बचे। कितने बचे हैं, कितने बचे हैं, मुट्ठी भर जैन बचे हैं। और मुट्ठी भर जैन अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो ध्यान रखना तुम्हारे मंदिरों पे कब्जा कब हो जाएगा तुम्हें भी पता। मैंने कल कहा था कि आज शासन जो चल रहा है ये कल्कि महाकल्कि का शासन है। कल्कि महाकल्कि हमारे यहाँ जैन ग्रंथों के अंदर में स्पष्ट आया है कि 500 साल के बाद में एक कल्कि राजा होता है और 1000 साल के बाद में महाकल्कि होता है। इस काल में क्या होता है, जिन धर्म का हिरास होता है, जिन धर्म के ऊपर उपसर्ग होता है, जैन तीर्थों के ऊपर उपसर्ग होता है, जिन मंदिरों के ऊपर उपसर्ग होता है, और जैन श्रावकों को भी डाइवर्ट का तो मानोगे तो क्या करोगे, धीरे धीरे करके वही होता चला जाता है। तो बंधु ध्यान रखना, ये शासन कल्कि महाकल्कियों का है। इसलिए मैं आपसे जो कह रहा था, तो हम आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की खींचातानी नहीं करेंगे, तो हमारा जिन शासन, जिन धर्म की ध्वजा आगे लहराती रहेगी। तो इसलिए संशय नहीं करना। भगवान ने जैसा कहा, जिस प्रकार से कहा है, भगवान की जो जो आज्ञा है, जिस प्रकार से आज्ञा है, हम उसे सिरोधार करते हैं, उनकी आज्ञा से प्रामाणिकता से चलते हैं। आगे कहा विनय। विनय का मतलब 4 प्रकार की विनय कही है, 5वां कहा है उपचार विनय। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। इनकी विनय करना चाहिए। अपने में कोई दर्शन में श्रेष्ठ है, ज्ञान में श्रेष्ठ है, तप में श्रेष्ठ है, चारित्र में श्रेष्ठ है, और औपचारिकता विनय कही जाती है। जैसे माता पिता हैं, बच्चा है तो बच्चे का कार्य माता पिता की विनय करना, बड़ों की विनय करना, आदि आदि जो औपचारिकता की विनय कही जाती है। गुरु आदि जो हैं इनकी औपचारिकता विनय कही, तो ये सारी विनय करी जाती है। विनय आगे क्या कहा, अज्ञान बड़ा खतरनाक है। क्या, अज्ञान जो है ये बड़ा खतरनाक हुआ करता है। अज्ञानता से, यानी हमारे यहाँ ज्ञानी बन करके अज्ञानी मत बनना, ध्यान में रखना। मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देने से अच्छा अज्ञानी व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं देना। हमारे आचार्य भगवंत कहते ज्ञानी को ज्ञान मत देना, अज्ञानी को ज्ञान मत देना। क्योंकि अज्ञानी जो है वो अपनी बात को मानने के अलावा दूसरी बात मानेगा क्या, नहीं मानेगा। तो जो ना ज्ञानी है और ना अज्ञानी है, उस व्यक्ति को ज्ञान देना, क्योंकि उसने ज्ञान को भी जाना है और अज्ञान को भी जाना है। जब दोनों को जान लिया है तब उसे सच्चा ज्ञान दोगे तो वो उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेगा। क्योंकि ज्ञानी को भी ज्ञान दोगे तो भी परेशानी है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के आगे किसी को सुनेगा भी नहीं, जानेगा नहीं, तो उसको भी ज्ञान देना भी व्यर्थ है। इसी प्रकार से अज्ञानता यहाँ पर कहती है, भगवान की जो वाणी है, भगवान जो अज्ञान, अपने आप को जो अज्ञानी मान करके आप बैठ गए हो, वह अज्ञानता से दूर होना चाहिए। अज्ञानता के भाव हमारे अंदर में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कहा, तुम्हें आपसे कहा रहता 5 मिथ्यात्व। इसके बाद में क्या है,
12 आवृत्ति। 12 आवृत्ति कौन से? 5 प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय संयम और 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम। 6 प्राणी संयम कौन से? एक इंद्रिय, ऐसे कितना हो गया? 6 हो गए हैं। अब कौन से बचे? इंद्रिय संयम का मतलब 5 इंद्रिया और 1 मन। आया समझ में? ये अव्रत की भावनाएं हैं। अव्रत का मतलब होता है इनके जो व्रत आदि में हमको रोकते हैं, क्योंकि अव्रती होता है जीवों की घात करेगा तो अव्रती कहलाएगा, 5 इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तो भी व्यक्ति अव्रती कहलाएगा, मन को वश में नहीं करेगा तब भी अव्रती। समझ में आया? ये शॉर्ट कर मैं आपको लोगों के बता, वैसे तो मैं बड़ा बता चुका हूं पहले भी जो है। आगे क्या है? 25 कसाई आप सब जानते, 15 योग रह गए हैं, भूल गए, बीच में अड़का दी हमको। क्या है? 5 पन मिथ्यात, 15 योग, 12 आवृत्ति, 25 कसाई, ये सब मिलकर के कितने होते हैं? 57 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 57 भेद होते हैं। ये किससे क्या होता है? अशुभ आश्रव आता है। क्या आता है इससे? अशुभ आश्रव आता है। ध्यान रखना, कर्म की व्यवस्था बहुत बड़ी विचित्रता है। तो हम कभी कभी इस प्रकार से अशुभता के भाव पनप देते हैं। इस प्रकार की अशुभता में हम लोग जब चलते हैं, ये शुभ भाव हमारे लिए संसार में रुलाते हैं। ये पाप आश्रव का कारण है। क्या कारण है? पाप आश्रव का कारण है। और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, आदान आदि जो है, 10 लक्षण धर्म आदि, व्रत आदि जो है, ये सब पुण्य आश्रव का कारण ही, पुण्य आश्रव के कारण में बनते हैं। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में पुण्य को ही बढ़ाते रहना चाहिए, पाप को घटाने के लिए कहा जाता है। और जैसे जैसे आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा, पाप अपने आप क्षीण होता चला जाएगा, इसीलिए कहा जाता है। तो बंधो, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ आश्रव भाव का लक्षण यहाँ पर बताते हैं। जैसे बताया उन्होंने, जैसे छिद्र सहित रत्नों से भरा हुआ जहाज, समझ लेना मेरी बात को, छिद्र सहित रत्नों से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब जाता है, वैसे ही अनंत गुणों का भंडार यह आत्मा आश्रव के कारण संसार समुद्र में डूब जाता है। यह ऐसा विचार करना चाहिए। इसी का नाम आश्रव भावना ही। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती पद्माचर शांति सगर जी महाराज की, आचार्य बुद्धि श्री विपुल सगर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।